हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने सुनील ब्रदर्स के 1 और 2 एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर वो वॉच करें फिर ये देखें। तो अभी हम इतनी बात नहीं करते, हम इसके एपिसोड नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान लड़ाई कर रहा होता है तो वो उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और तभी लियो आता है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक सोयो को देखते हैं जो कि लड़ रही होती है। वो कहती है कि जियान आप कहाँ हैं, प्लीज आ जाएं और मुझे बचाएं। पर तभी उसने जो तलवार से कवर बनाया होता है वो टूट जाता है और तभी हम जियान को देखते हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। और इस बात का जियान को पता चल जाता है तो वो लियो को बोलता है कि जाओ उससे बचाओ, पर लियो मना कर देता है, जिसकी वजह से जियान अपनी ताकत का इस्तेमाल कर खुद वहाँ पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। एक सोयो बेहोश होने के पहले देखती है कि जियान आया तो वो कहती है कि जियान, और इतना कहते ही वो अगले पर बेहोश हो जाती है। वो गिरने वाली होती है पर जियान उसे उठा लेता है। तो लियो जियान से कहता है कि इसका मतलब है कि तुम अपनी शक्तियों को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, तो तुम शायद से अब पूरी तरह से रिकवर हो चुके हो, तो अब शायद तुम्हें वापसी से अपने काम पर लौट जाना चाहिए। और तभी वहाँ पर बर्ड आ जाता है, वही उल्लू, और वो जियान को आकर कहता है कि तुम्हें मास्टर बुला रहे हैं। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मास्टर के पास, जहाँ पर जियान मास्टर के पास पहुँच जाता है और उसके बाद मास्टर सोल बैंड स्किल का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये होता है कि जियान के अंदर लियो ने अपनी कुछ स्किल छुपाई हुई थी जिसे कोई नहीं पहचान सकता है, पर मास्टर ने उसे पहचान कर निकाल दिया है और ये बात लियो को पता चल जाती है। लियो कहता है कि उस बुड्ढे ने क्या किया, ये मार के वो स्कूल तो काफ़ी हाई है, मतलब पावरफुल है, पर उसे इस स्किल के बारे में तो पता ही नहीं था। इसको आखिर मास्टर को आखिर कैसे पता चला? इस स्किल की मदद से लियो औरों की बातें सुन सकता है। मास्टर जियान को बैठाते हैं और उससे कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी 3 साल की ट्रेनिंग काफ़ी काम की है, जिससे तुमने खुद को जल्द ही हील कर लिया है, और इसी बात पर मैं तुमको एक गिफ्ट देता हूँ। और तभी मास्टर उसे कुछ देते हैं, जिस पे जियान कहते हैं कि ये क्या है। मास्टर जियान को बताते हैं ये प्राइम ऑर्डर एनर्जी है और ये गिफ्ट तुम्हारे बूढ़े दोस्त ने दिया है तुम्हें, इससे तुम्हारी सोर्स को हेल्प मिलेगी। इसके बाद जियान उसे अपनी बॉडी के अंदर एग्ज्यूम कर लेता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम एक सोयो को देखते हैं जो कि अपने ख्वाबों में जियान को गले लगाती है और वो जैसी उठती है तो कहती है कि ये तो एक ख्वाब था, मैं इतना अच्छा उनसे मिलने वाली थी और उनको देखने वाली थी कि मैं अचानक से ही बेहोश हो गई। लेकिन वहाँ पर जियान का लेटर पड़ा होता है जिससे वो उठाकर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि होप है कि अब तुम ठीक होगी और मैं तुमसे बहुत ही जल्द मिलूंगा फिर कभी। और ये पढ़ने के बाद वो यहाँ से उठकर चली जाती है अपनी तलवार लेकर कहीं। इसके बाद हम 2 आदमियों को देखते हैं जो कि फांसी के फंदे में लटके हुए होते हैं। पीछे एक आदमी बोल रहा होता है कि जो भी मेरे को धोखा देगा उससे मैं ऐसे ही मार दूंगा जान से। और इसके बाद यहाँ पर लियो आता है और वो आते ही इनको 1 सेकंड में ही सभी को मार देता है और कहते हैं कि ये तो बहुत ही कमजोर थे, मजा नहीं आया मेरे को। तभी एक तलवार आती है जिससे वो अपने हाथों से ही रोक लेता है और फिर तभी उनका लीडर आता है सामने, जहाँ पर आते ही वो अपनी मैजिक ताकत का इस्तेमाल कर अपनी तलवार को एक बहुत ही बड़ी तलवार में बदल देता है और वो लियो के ऊपर हमला कर देता है और वो हमला जाकर जियान के ऊपर भी लगता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है जियान की, वो एक ही तलवार से उसका गला काट देता है। लेकिन तभी उसके सीने में दर्द होने लग पड़ता है क्योंकि वो अभी अपनी ताकत का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और उसके बाद फिर वो जमीन पर मारता है जिससे वहाँ पर एक बॉक्स ओपन होता है और उस बॉक्स में एक चाबी होती है जिससे जियान अपने हाथ में उठा लेता है और फिर तभी हमें एक बहुत ही तेज रोशनी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके अगले एपिसोड देखने के लिए।